धरती पर बहने वाली पवित्र गंगा कभी स्वर्ग में रहती थी, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि देवताओं की यह दिव्य नदी मनुष्यों की दुनिया तक पहुंची। यह कथा सिर्फ कहानी नहीं, भक्ति, तपस्या और भावनाओं की कृपा का अद्भुत मिलन है। चलिए सुनते हैं गंगा के धरती पर अवतरण की वास्तविक कथा। बहुत समय पहले राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ का घोड़ा किसी ने चुराया। यह जानने के लिए उनके 60,000 पुत्र खोज में निकले। खोजते खोजते वे कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंचे। उनके क्रोध और तेज से सभी पुत्र भस्म हो गए। राजा सगर के वंश की मुक्ति दिलाने के लिए कोई नहीं था। स्वर्ग में बहने वाली गंगा थी, लेकिन गंगा तो स्वर्गलोक में थी, धरती पर नहीं। कई पीढ़ियां बीत गईं। अंत में राजा सगर के वंश का राजा भगीरथ का जन्म हुआ। उन्होंने प्रतिज्ञा ली, मैं गंगा को धरती पर लाकर अपने पूर्वजों को मुक्त कराऊंगा। भागीरथ ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा माता प्रकट हुई और बोली, मैं पृथ्वी पर उतर सकती हूँ, पर मेरा वेग इतना प्रचंड है कि धरती मुझे सह नहीं पाएगी। पूरा संसार डूब जाएगा, जलमग्न हो जाएगा। भागीरथ निराश नहीं हुए, फिर तपस्या की। इस बार भगवान शिव को प्रसन्न किया। कई वर्षों की कठोर तपस्या के बाद शिव जी प्रकट हुए। शिव जी ने कहा, जब गंगा उतरेगी मैं उसे अपनी जटाओं में रोक लूंगा। उसके वेग को मैं शांत करके धीरे धीरे पृथ्वी पर छोड़ दूंगा। फिर यह दिव्य क्षण आया। गंगा स्वर्ग से धारण बहती हुई धीरे धीरे, उसका वेग इतना प्रचंड था कि देवलोक थरथरा उठा। लेकिन शिव जी ने करुणा से मुस्कुराते हुए गंगा को अपनी जटाओं में बांध लिया, मानो सृष्टि को विनाश से बचा लिया हो। शिव ने अपनी जटाओं की एक लट को खोला, गंगा को धीरे धीरे बहने दिया। गंगा भागीरथ के पीछे चलती हुई, जहाँ भागीरथ उसके पीछे पीछे गंगा जी उस स्थान पर पहुंची जहाँ सगर के पुत्र भस्म हुए थे। गंगा के पवित्र जल से उनकी आत्माओं को मुक्ति मिली। इसलिए इसी प्रयास को भगीरथ प्रयास भी कहा जाता है। बोलो गंगा मैया की जय। अगर इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट में अवश्य लिखें।